चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें वो डिसऑर्डर को नेम करना है विच अकर्स इन ह्यूमंस, जिसका कैरियोटाइप क्या रहता है 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस XO। सो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। दैट मीन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिफाइन करते हैं एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरियोटाइप जो हमें यहाँ पे दिया गया है। सो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें हम लोग, देन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, जिसका मतलब हो जाता है हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो नंबर हमारे बॉडी में होता है, अगर उसमें जितना क्रोमोसोम्स नंबर नॉर्मली होता है उसमें कुछ अगर एब्सेंट रहेगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से अरेंजमेंट जो है वो अब नॉर्मल हो जाएगा, सो उस तरह के डिसऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नाउ अगर हम लोग नॉर्मली बात करें कि नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं वो कितने हैं, देन वी कैन से दैट इट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स टोटल अगर हम लोग नंबर्स की बात करें देन इट इज 46 क्रोमोसोम्स जो कि 23 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। नाउ ये जो 23 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं उसमें हम लोग बोल सकते हैं ऑटोसोम्स कितने हैं, देन वी कैन से देयर आर 22 ऑटोसोम्स एंड देयर इज वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। नाउ ये जो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट होता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फॉर फीमेल्स इट इज XX एंड फॉर मेल्स दैट इज XY। सो ये वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्रेजेंट है। सो यहाँ हम लोग उसको लिख सकते हैं देयर इज 22 पेयर्स। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो 22 पेयर्स है वो तो प्रेजेंट है ही, एंड साथ ही साथ जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX भी नहीं है, XY भी नहीं है, उसकी जगह क्या है XO है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह का जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो हमें किस में देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन केस ऑफ टर्नर्स सिंड्रोम विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एन्यूपुलॉइडी के केस है, दैट मीन्स फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसकी वजह से क्या होता है इधर देयर इज गेन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टर्नर सिंड्रोम की बात करें, सो ये ऐसा डिसऑर्डर है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम। अभी हम लोग बात किए थे कि ये एनिपोलाइटी का केस है, जिसका मतलब क्या है कि इधर यह होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिड्स वो सेल डिवीजन के बाद जो है ठीक तरह से सेग्रीगेट नहीं कर पाते, जिसका या तो गेन होता है या लॉस होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम, बिकॉज यहाँ पे हमारा XO प्रेजेंट है। सो दैट इज द रीजन इस तरह का जो सिंड्रोम होता है या फिर बोल सकते हैं इस तरह का डिसऑर्डर जो है दैट हम लोग बोल सकते हैं अकर्स इन फीमेल्स, जिसके वजह से क्या होता है अगर हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें देन बोल सकते हैं इन दिस केस फीमेल्स आर स्टेराइल एज उनमें जो ओवरीज प्रेजेंट रहते हैं वो रूडिमेंट्री रहते हैं, मतलब सिर्फ नाम के लिए रहते हैं बट वो फंक्शनल नहीं होते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं कि दे हैव रूडिमेंट्री ओवरीज, दैट इज द रीजन दे आर स्टेराइल। एंड अदर फीचर्स जो है उसके अलावा इज दैट लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये जो है उनमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर टर्नर सिंड्रोम विच अकर्स ड्यू टू दिस पेयर ऑफ कैरियोटाइप जो हमें यहाँ दिए गए हैं। सो आवर आंसर विल बी टर्नर सिंड्रोम। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।